अभ्यास 3F के तीसरे प्रश्न को करेंगे। को का भाग योग पर आधारित है। इस तीसरे प्रश्न में कई खंड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 खंड। चलिए ये पहला खंड है, सरल करते हैं इसमें। तो देखिए इसमें कोष्ठक को पहले सरल किया जाए, पहली बारी उसी की होती। और कोष्ठकों में भी आप जानते हैं सबसे पहले छोटे कोष्ठक को सबसे पहले रेखा कोष्ठक, फिर उसके बाद छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक और सबसे बाद में बड़े कोष्ठक। तो इसमें रेखा कोष्ठक नहीं है, ये छोटा कोष्ठक है और मझला कोष्ठक है। तो सबसे पहले छोटे कोष्ठक को सरल करें। ये हो गया 9 ऋण 5 धन। ये छोटे कोष्ठक के भीतर हो जाएगा 6 ऋण 4, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। ये हो गया 20 धन। इसके भीतर की क्रिया आप कर ली जाए मझले कोष्ठक के। तो एक घटाना है और एक योग है, तो पहले योग की क्रिया की जाए। ये धन 9 धन 2, ये धन 9 और धन 2 हो गया धन 11 और ये ऋण 5। अब ये हो गया 20 धन 11 में से 5 घटा दे 6, ये आ गया 26। अगला भाग है 80 गुणे 56 ऋण। बड़े कोष्ठक में 56 ऋण, मझले कोष्ठक में 7 गुणे 8 धन छोटे कोष्ठक में 13 ऋण 2 गुणे 5। छोटा कोष्ठक बंद, मझला कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक बंद। 80 गुणे पहले कौन सा कोष्ठक सरल करेंगे? रेखा कोष्ठक है नहीं इसमें, तो छोटे को फिर मझले को फिर बड़े को यहां चले आते हैं। ये है छोटा कोष्ठक। 56 ऋण 7 गुणे 8 धन। इस कोष्ठक के भीतर 2 संक्रिया, एक घटाने का एक गुणा का। तो पहले गुणा होगा, तो गुणा होगा तो हो जाएगा 13 ऋण 10 और 13 में से 10 घटा दें तो ये आ जाएगा 3। 80 गुणे 56 ऋण। अब ये मझला कोष्ठक सरल करें। इसमें एक गुणे का संक्रिया एक धन का, तो गुणा वाला पहले हो। गुणा वाला हो जाएगा 56 धन 3। ये हो गया 80 गुणे 56 ऋण 56 धन 3 59। उस कोष्ठक के भीतर का सरलीकरण 59 हो गया, तो अब वो 59 लिख दिया। ये हुआ 80 गुणे धन 56 ऋण 59 ऋण 3। 80 में ऋण 3 का गुणा कर दे, ऋण 240। गा वाला है 121 भाग 16 ऋण। बड़े कोष्ठक में 16 ऋण, मझले कोष्ठक में 14 ऋण 3 गुणे छोटे कोष्ठक में 9 ऋण 6। छोटा कोष्ठक बंद, मझला कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक बंद। तो रेखा कोष्ठक नहीं है इसमें, इसलिए हम लोग सीधे चलेंगे छोटे कोष्ठक पर। यहां सरल, तो बाकी वैसे ही लिख देंगे 14 ऋण 3। और आप जानते हैं 3 और इस कोष्ठक के बीच में यहाँ गुणा है, कोई चिन्ह ना हो तो गुणा रहता है। और ये कोष्ठक के भीतर का सरलीकरण हो गया 9 ऋण 6 3। तो 3 के बाद गुणे है और कोष्ठक के भीतर का सरलीकरण 3, तो छोटा कोष्ठक हट गया।
121 भाग 16 ऋण। अब इस मझले कोष्ठक के भीतर एक घटाने का और एक गुणा की संक्रिया है, तो पहले गुणा की संक्रिया करेंगे। तो गुणा की संक्रिया में ये हो जाएगा 9। 121 भाग 16 ऋण, इसके भीतर हो गया 14 में से 9 घटा दे 5। 121 भाग 16 में से 5 घटा दे 11, और 121 में 11 भाग दे दे तो 11। तो पहले हम लोग कोष्ठक को का भाग योग, का नहीं मिल रहा है अभी प्रश्नों में, का पराग की मात्रा वाला, जिसके स्थान पर हम लोग गुणा लिखते, नहीं तो पहले कोष्ठक, फिर का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर योग, फिर घटाना। अगला वाला है घा। 5 बड़े कोष्ठक में 18 धन, मझले कोष्ठक में 3 धन, 6 छोटे कोष्ठक में 5 ऋण 3, छोटा कोष्ठक बंद, मझला कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक। तो ये हो गया 5। पहले कौन सा ब्रैकेट सरल करें? लाइन ब्रैकेट नहीं है, रेखा कोष्ठक नहीं, तो छोटे पर आए, फिर मझले, फिर बड़े। तो ये 18 धन 3 धन 6 और कोष्ठक के बीच में गुणा है। अब कोष्ठक को सरल करके लिखें तो 5 में से 3 घटा देंगे, 2 आ जाए। छोटा कोष्ठक सरल होके 2 हो गया। अब ये मझला बंद, बड़ा बंद। 5 18 धन, ये हो गया, इसके भीतर एक धन है, एक गुणा, तो पहले गुणा का बारी आएगा। 6 दूना 12, ये हो गया 5 18 धन। अब ये 12 और 3 जोड़ दे 15, वो कोष्ठक कट गया। 5 गुणे 5 और इस बड़े कोष्ठक के बीच गुणे का, और कोष्ठक के भीतर 18 15 जोड़ दे तो 33 आ गया। 5 का 33 में गुणा कर दे 165। अंगा छोटे कोष्ठक में 12 ऋण 5 गुणे बड़े कोष्ठक में 6 धन, मझले कोष्ठक में 3 धन, रेखा कोष्ठक के भीतर 8 ऋण 2, मझला कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक। तो पहले चले हम लोग रेखा कोष्ठक पर। यह है रेखा कोष्ठक, जिसके भीतर लिखा है 8 ऋण 2, तो ये आ जाएगा 6। 3 धन और कोष्ठक के भीतर हो गया 6, मझला बंद, बड़ा। ये हो गया 12 ऋण 5 गुणे 6 धन, मझला कोष्ठक सरल करें तो इसके भीतर है 3 धन 6 अर्थात 9। ये छोटा कोष्ठक सरल कर दे तो 7 गुणे 9 और 6 जोड़ दे 15, 15 सत्ते 105। इसी तरह से चा वाला भी है, करिएगा। एक आध खंड आप स्वयं लगाएं। अब 6 वाला देखिए, 3 ऋण, बड़े कोष्ठक में 3 ऋण, मझले कोष्ठक में 3 ऋण, छोटे कोष्ठक में 3 ऋण, रेखा कोष्ठक में 3 ऋण 3, छोटा कोष्ठक बंद, मझला कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक। चलें पहले रेखा कोष्ठक पर। 3 ऋण, इस रेखा कोष्ठक के भीतर है 3 ऋण 3, वो होगा 0।
अब ये छोटा कोष्ठक बंद, मझला कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक, 3 ऋण बड़े कोष्ठक में 3 ऋण, मझले कोष्ठक में 3 ऋण, और इस कोष्ठक के भीतर है 3 ऋण शून्य, वो आएगा 3। ये मझला कोष्ठक बंद, फिर ये बड़ा कोष्ठक। ये हो गया 3 ऋण 3 ऋण, इस मझले कोष्ठक के भीतर हो जाएगा 0, 3 ऋण, फिर 3 में से 0 घटा देंगे 3, और 3 में से 3 पुनः घट गया तो 0। जा वाला जहां कहीं भी आपको समझ में ना आता हो, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। 112 ऋण बड़े कोष्ठक में 121 भाग छोटे कोष्ठक में 11 गुणे 11 ऋण छोटे कोष्ठक में ऋण 4 ऋण मझले कोष्ठक में 3 ऋण रेखा कोष्ठक में 8 ऋण किए। मझला कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक। चलिए पहले यहां आते हम लोग रेखा कोष्ठक। 112 ऋण 121 भाग 11 गुणे 11 ऋण ऋण 4 ऋण 3 ऋण 8 में से 1 घटाएंगे 7। 112 ऋण 121 भाग 11 गुणे 11 ऋण ऋण 4 ऋण, ये हो गया इस कोष्ठक के भीतर 3 ऋण 7 ऋण 4 है। अब देखिए ये बड़े कोष्ठक को सरल करना है। इस बड़े कोष्ठक के भीतर एक ये छोटा कोष्ठक है, इसे सरल करें तो इसके भीतर है 11 गुणे 11 जो कि आएगा 121, और ये देखिए ऋण ऋण का गुणा हो जाएगा धन 4। इसी तरह ये ऋण ऋण का गुणा हो जाएगा धन, इस तरह से। अब या तो योग की संक्रिया है या फिर भाग की, तो पहले इसमें भाग की संक्रिया करेंगे। 121 में 121 से भाग होगा तो आएगा ये धन 4। ये हो गया 112 ऋण, और इस कोष्ठक के भीतर 4 4 8 1 9, 112 में से 9 घटा दे तो आ गया 103। इसी तरह से झा ये झा वाला करें। ऋण 2 मझले कोष्ठक में ऋण 5 धन ऋण 25 गुणे ऋण 7, इस छोटे कोष्ठक के भीतर हो जाएगा ऋण 2, और ये हो गया ऋण 5। ये हो गया ऋण 2 गुणे ये ऋण 5 और ऋण 25 मिल करके हो जाएगा ऋण 30 गुणे ऋण 7 ऋण, ये देखिए ऋण 2 गुणे ऋण 5, ये दोनों गुणा हुआ, तो अभी चाहे ऐसे लिख दे ऋण 2 गुणे ऋण 5। अब देखिए एक ये गुणा की संक्रिया, ये घटाने की संक्रिया, ये गुणा की संक्रिया, या तो गुणा की संक्रिया है या घटाने की, तो इनमें बारी होती है गुणा की, तो गुणा वाली संक्रियाएं कर ली जाए। अब देखिए गुणा वाली संक्रिया में इन तीनों का आप एक साथ गुणा कर सकते हैं, या इसका गुणा कर ले, जो आए उसका इसके साथ गुणा, एक ही बात। तो इसका और इसका गुणा करेंगे तो ऋण 2 गुणे ऋण 30, ये हो जाएगा धन 60। धन 60 का ऋण 7 में गुणा कर दे, ये आ जाएगा ऋण 420। ऋण 2 गुणे ऋण 5,
ये हो गया धन 10। ऐसे लिख दें आप धन 10, चाहे ऐसे ऐसे लिख देंगे आप तो ऋण और धन का गुणा हो जाएगा फिर ऋण, या वैसे ही रहने दें, एक ही बात है, एक लाइन बढ़ जाएगा। ऋण 420 ऋण 10, ऋण 420 ऋण 10 मिल करके हो जाएगा ऋण 430। इसी तरह से टा वाला भी है, और अंतिम देख लीजिए, टा वाला कर लीजिएगा, ठा वाला देख लीजिए, अंतिम भाग है, यही एक है जिसमें आपका सवाल है का 4 का बड़े कोष्ठक में 25 ऋण 18 भाग मझले कोष्ठक में 7 ऋण 2 का 3 ऋण, छोटे कोष्ठक में 13 ऋण, मझले कोष्ठक नहीं रेखा कोष्ठक में 4 ऋण 3, छोटा कोष्ठक बंद, धन 5, मझला कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक। पहले चलिए रेखा कोष्ठक को सरल करते हैं। ये का के स्थान पर गुणे होता है, गुणे लिख सकते हैं, वो क्रिया आप पहले करो या ना करो, गुणा लिख सकते हो। ये 25 ऋण 18 भाग 7 ऋण 2, फिर का के स्थान पर गुणे 3 ऋण 13 ऋण, यही रेखा कोष्ठक के भीतर आएगा। 4 ऋण 3 मतलब 1, धन 5, मझला कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक। 4 गुणे 25 ऋण 18 भाग 7 ऋण 2 गुणे 3 ऋण 13 में से घटाएंगे 12, 4 गुणे 25 ऋण 18 भाग, इसी मझले कोष्ठक को सरल करो। पहले रेखा को हटाया, फिर छोटा कोष्ठक हटाया, अब मझला कोष्ठक। तो देखिए मझले कोष्ठक में यहां से यहां तक या तो गुणा की संक्रिया है, या घटाने की, या योग की। तो इसमें पहले गुणा की बारी आएगी। 7 ऋण 6 हो जाएगा, ऋण 12 धन 5, ये गुणा कर लिया, गुणा का काम 2 3 6, ये हो गया 4 गुणे 25 ऋण 18 भाग। अब ये मझले कोष्ठक के अंदर देखिए, ये 7 और 5, धन 7 धन 5 हो गया धन 12, और ऋण में हो जाएगा ऋण 6 ऋण 18, धन 12 ऋण 18। एक धन है एक ऋण, तो इनका संख्यात्मक मान का अंतर 18 और 12 संख्यात्मक मान है, उसका अंतर 6, और संख्यात्मक रूप में 18 बड़ा है, उसके पूर्व ऋण लगा है, इसलिए ऋण हो जाए। तो इस मझले कोष्ठक के भीतर सरल होके हो गया ऋण 6। अब ये हो गया 4 गुणे 25 ऋण 18 भागा ऋण 6, 18 में ऋण 6 से भाग, या ऐसे कर दे। तो एक जगह धन है, एक जगह ऋण, ऋण में आएगा, और 6 3 18, ये हो गया ऋण 3। ये हो गया 4 गुणे 25 ऋण, ऋण का गुणा धन 3, 4 गुणे 25 और 3 हो गया 28, और 4 का 28 में गुणा कर दे तो 112 है। इस प्रकार इसके सभी प्रश्नों को कोका भाग योग के नियमों से कर सकते हैं।